बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान मामला तय पा गए हैं और मैंडेट अवामी तौर पर मुस्तरद होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर वफाकी हुकूमत कायम करेंगी। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत करेगी, बलूचिस्तान में मिक्स हुकूमत बनेगी। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी जो है वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को जो है वो सपोर्ट करेगी और मरीम नवाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगी। मामला तय पा गए हैं, ऐलान हो चुका है, लेकिन ये मामला तय कैसे पाए हैं? इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मज़ाफ़ात के अंदर कौन सी ऐसी खुफिया मुलाकातें हुई हैं जिसके बाद दोनों को कहा गया है कि अच्छे बच्चे बनकर हुकूमत चलाओ? इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और हुकूमत बनाने से पहले इमरान खान को क्या पेशकश की गई है और इमरान खान ने उस पेशकश को क्यों मुस्तरद किया है, क्यों रद्द किया है, उसकी तफसीलात बताएंगे। और आज एक बड़ा और अहम दिन है पाकिस्तान की इंतखाबी मामलात के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत होनी है और लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी जो कि साबिक थे और उनकी जो उनकी हौलनाक और खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या उसका कोई ड्रॉप सीन होने वाला है? इस हवाले से आपको अपडेट फराहम करेंगे। आगाज़ करते हैं नाजरीन, पाकिस्तान की नई वफाकी हुकूमत के क़याम के हवाले से। जिन सियासी जमातों को अवाम ने 8 फरवरी को मुस्तरद किया, उनको 9, 10 और 11 फरवरी की रातों को जितवा दिया गया और इस वक्त वो पाकिस्तान की नई हुकूमत बनाने की तरफ चल पड़े हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक बहरान ख़त्म होगा, नई हुकूमत आएगी, लेकिन ये हुकूमत किस हद तक कामयाब हो सकती है और क्या इमरान खान और तहरीक इंसाफ, जिनका वो क्लेम करते हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है, क्या उनको ये सुकून से बैठने देंगी? ये एक इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल होगा और अगले आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या अपना रद्द अमल पेश करती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज कई मुलाकातों के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बिलाखिर मामला तय पा गए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान बड़ी तवील मुलाकात हुई और उस मुलाकात से पहले इनकी अलग-अलग एक मकाम के ऊपर मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों के बाद जो है वो दोनों ने दुआ खैर पढ़ी और फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ तीनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ अलग अलग कहानी पेश कर रही थी। कहानी ये है कि पीपल्स पार्टी सदारत अपने पास रखेगी, मुस्लिम लीग नून के जो MNAs MPAs हैं वो सदर जरदारी को सदर बनाने के लिए जरदारी साहब को वोट देंगे और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए और स्पीकरशिप का जो वोट है वो उनको देंगे। और इनका ऐलान कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले जरदारी हाउस इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और जो बाकी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ हमारे अगले वज़ीर आज़म होंगे और पीपल्स पार्टी उनको वोट देंगी और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए सदर मुमलिकत के उम्मीदवार होंगे और उनको जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो वोट देगी। और यूं एक फिक्स्ड मैच जो है वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मनाजरा होगा कि किसने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पहले भी जो सियासत किया करती थी तो वो एक फिक्स्ड मैच होता था और उसी फिक्स्ड मैच के ऊपर जो है वो इलेक्शंस की इंतखाबी मुहिम चलाते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद दोनों हुकूमतें चलाने के मज़े लेते हैं। तो ये कहानी बनी है। गवर्नरशिप्स भी पीपल्स पार्टी कुछ लेगी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर वो लेंगे, बलूचिस्तान के अंदर भी मिक्स हुकूमत बनेगी और सिंध तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के पास ही है और पंजाब में मरीम नवाज साहबा को वज़ीर आला बनाने के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके दरमियान जो कई दिनों से एक इश्यूज चल रहे थे, कमेटीज़ के दरमियान जो टॉक्स थी वो डेडलॉक का शिकार थे। फिर कुछ इतलात ये सामने भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के आज जो मुज़ाकराती कमेटी के लोग थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों का फ़ोन उठाना छोड़ दिया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती टीम है या फिर जो कमेटी है वो गैर संजीदगी दिखा रही है।
जिसकी वजह से मामला तय नहीं पा रहे। उसके बाद फ़ोन ऐसे खड़के कि पहले शहबाज शरीफ की एंट्री हुई, शहबाज शरीफ साहब की अलहदा मुलाकात हुई कई घंटों की। फिर शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई जनाब नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की और फिर मामला बेहतरी की तरफ चल पड़े। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी कहीं पे बुलावा आया और उन्होंने भी एक तवील मुलाकात की और फिर उस मुलाकात के बाद मिनिस्टर्स इनकलेव इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे। इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह के ऊपर फिर बातचीत हुई और फिर दुआ खैर कर पढ़ ली गई और इसके बाद इन दोनों को पैगाम यही मिला कि अच्छे बच्चे बनकर हुकूमतें संभालो, नहीं तो फिर जो बाकी आपका वो मैंडेट जिस तरीके से मिला है फिर वो भी कहीं जाता ना जाए। फिर उसके बाद हमने देखा कि सारे एक ही सफ़ पे बैठे हुए थे और फिर दुआ खैर हुई और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया गया। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी जो तारीख है उसका एक बदबूदार किस्म का फेस है, उसका एक बदबूदार किस्म का ये पहलू है कि मुखालफतें करते रहते हैं, मुखालफतें करते करते इस नहज के ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर अवाम को इस तरह बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि अवाम उनकी वजह से अपनों के साथ लड़ाइयाँ कर लेती है और फिर बाद में ये सारे एक हो जाते हैं। आज अगर तहरीक इंसाफ और पीटीआई अगर अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटती, जैसे उनको कहा भी जा रहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके पंजाब की भी हुकूमत बनाए, वफाक में भी हुकूमत बनाए, तो केपी में तो ज़ाहिर पीटीआई की है ही है, तो ये कहानी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भी अखलाकियात और जो जमहूरी और सियासी इक़दार हैं कम अज़ कम हमें उसका पास करना चाहिए। हमने इन दोनों सियासी जमातों की मुखालफत के अंदर इलेक्शन लड़ा तो अब इनके साथ नहीं बैठ सकते। अच्छी बात है और मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब जो अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं उनको कुछ दिन पहले एक पेशकश भी की गई थी और इस तरफ मामला पूरा सेट करने से पहले उनको पेशकश ये की गई या फिर कराई गई कि आपकी जो नशिस्तें हैं वो वापस मिल जाती हैं और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप हुकूमत बना लें। तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया और ये भी इतलात सामने आई हैं कि उनको 125 सीटों का कहा गया कि वो आपकी जो सीट्स हैं वो शायद वापस आपको मिल जाती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात से भरपूर इनकार किया और ये कहा कि हमारा जो मैंडेट ओरिजिनली चोरी किया गया है वो हम कानूनी तौर के ऊपर हासिल करेंगे, लेकिन ये जो सेटअप जिस तरीके से आप बनवाना चाह रहे हैं या फिर बनाया जा रहा है, हम इसमें किसी तौर के ऊपर हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि अवाम ने 8 फरवरी को हमें वोट दिया है और फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर जो नतायज हैं अगर वो हमें नहीं मिलते तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पीटीआई अब भरपूर कानूनी जंग लड़ने जा रही है और पीटीआई के पास कानूनी जंग लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा जवाब भी मौजूद है कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो उनके नॉमिनेट करदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो उनको नतायज दिए हैं, सिर्फ उनको नहीं बल्कि बाकी उम्मीदवारों को भी, जिनमें जमात इस्लामी के लोग शामिल हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग शामिल हैं, इस तरीके से बाकी आज़ाद जो हैसियत के अंदर उम्मीदवार थे उनको भी फार्म मिले हैं। वो सारे के सारे फार्म जिन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं और एक भरपूर किस्म का केस जो है वो तहरीक इंसाफ लड़ने की तरफ जा रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी लड़ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी लड़ रही है। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का केस जो है वो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में सुना जाएगा। 120 दिन होते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास। 3 सूबों के और इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का ऐलान नहीं किया गया क्योंकि सबसे बड़ी बैटल फील्ड भी पंजाब के अंदर होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, जो उज़रदारियाँ सुनी जा रही हैं, ज़ाहिर है इन्होंने बग़ैर फार्म 45 की इन्वेस्टिगेशन किए इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से फार्म 49 जो आरओज़ ने जारी किए और फिर अब उनके रिटर्न कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है और बड़े बेतहाशा अंदाज में नोटिफिकेशंस किए हैं उन्होंने। हालांकि कई जगहों के ऊपर वैलिड किस्म के एतराज़ात उम्मीदवारों के मौजूद थे, बावजूद उसके तो उधर से तो इंसाफ नहीं मिलना। हो सकता है ये दरखास्तें रद्द कर दी जाएँ या फिर हो सकता है ये दरखास्तें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ रेफ़र कर दी जाएँ। पर जितनी भी दरखास्तें आएंगी ट्रिब्यूनल्स की तरफ जानी हैं या फिर बाद में अलग से भी वहाँ पर पिटीशंस की जा सकती हैं, तो अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को या फिर आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवारों को रिलीफ वहीं से मिलेगा। और तहरीक इंसाफ ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया है तो अब तक 82 के करीब यानी कि 82 के करीब अरकान कौमी असम्बली जो है उन्होंने अपने बयान हल्फी जमा कराए हैं और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट कर दिया गया है। तो अगले आने वाले दिनों के अंदर भी इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फैसला करेगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कितनी मखसूस नशिस्तें जो है वो मिल सकती हैं। इसके अलावा आज एक बड़ा और अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के हवाले से
एक जो दरख्वास्त है ब्रिगेडियर साहब हैं रिटायर्ड, उनकी जो है उसके ऊपर टेकअप किया जाएगा और हुकूमत को यानी कि इंतजामिया को हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और बाकी बेंच के मेंबरान की तरफ से कि जो दरख्वास्त गुजार जिन्होंने दरख्वास्त वापस लेने का कहा है उनको पेश किया जाए। हो सकता है कल पेश किया जाए और वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुहर लगा दें कि इंतखाबात साफ शफाफ मुनसफाना हुए हैं, या फिर हो सकता है कोई दूसरी तरफ भी मामला चला जाए। तो आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और जब ये हुकूमत बन गई है और मामलात पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के लिए तय कर दिए गए हैं, तो हो सकता है लियाकत अली चट्टा साहब को भी पेश कर दिया जाए या फिर उनका कोई और बयान सामने आ जाए जिसके अंदर वो ये कहें कि मैंने जो बयान दिया था वो गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर दिया था या ये किया था, ये भी हो सकता है। और उसका जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को भी ठहराया जाए। जैसे जो कुछ तर्जुमान हैं कुछ लोगों के, उन्होंने ट्वीट्स भी किए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के अकाउंट से भी ट्वीट्स हुए हैं जिसमें सारा मलबा पीटीआई और बैरिस्टर गौहर खान की तरफ डालने की कोशिश की जा रही है। लेट्स होप कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, लेकिन ये बेहतरी तभी आ सकती है जब आप लोगों का मैंडेट तस्लीम करें, लोगों का जो ओरिजिनल मैंडेट जिनको मिला है उन्हीं की तरफ वो वापस किया जाए। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।